नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो हर रोज, हर पल हमारे दिमाग पर हमला कर रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो हमारे फोन की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। जरा एक पल रुककर सोचिए, आज के इस डिजिटल जमाने में सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? क्या वो कोरोना वायरस है, या फिर बढ़ता हुआ पोल्यूशन, या शायद गिरती हुई इकोनॉमी? हाँ, ये सब बहुत बड़े खतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ऐसा खतरा है जो इन सबसे कहीं ज्यादा तेजी से और चुपके से हम पर असर डाल रहा है। जी हाँ, वो खतरा है फेक न्यूज़। सोचिए, बस एक झूठी खबर, एक छोटा सा एडिट किया हुआ वीडियो, या फिर कोई तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया क्लिप, बस इतना ही काफी है पूरे देश का मूड बदलने के लिए। देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए, इस माया जाल की पहली परत को हटाते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सबसे बड़ा खतरा, फेक न्यूज़। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे मामूली सी दिखने वाली जानकारी को एक हथियार बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये झूठ इतनी तेजी से फैलता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल है। और हमारे अगले सेक्शन, झूठ का वायरल इंजन में, हम इसी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, फेक न्यूज़ जो है ना, वो असली खबरों से कई गुना तेजी से फैलती है। पता है क्यों? क्योंकि असली खबरें चलती हैं फैक्ट्स पर, यानी तथ्यों पर, जिन्हें समझने में दिमाग को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फेक न्यूज़ वो दिमाग से नहीं, वो सीधे दिल और इमोशंस पर अटैक करती है। और ये भावनाएं कौन सी हैं? गुस्सा, डर, शॉक और नफरत। ये चार सबसे ताकतवर इमोशंस हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई कंटेंट इन इमोशंस को ट्रिगर करता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसे फौरन पकड़ लेता है। वो सोचता है, अरे वाह, लोग इस पर तो खूब रिएक्ट कर रहे हैं, चलो इसे और लोगों को दिखाते हैं। और बस नतीजा, एक छोटा सा झूठ हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, वो भी पलक झपकते ही। लेकिन यह सिर्फ एल्गोरिदम का ही खेल नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल मीडिया भी इस खेल में माहिर हो चुका है। पहला तरीका, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। मतलब 10 खबरों में से सिर्फ वो एक खबर दिखाना जो उनके नैरेटिव को सूट करे। दूसरा, हेडलाइन ट्रैप्स। हेडलाइन कुछ ऐसी होगी कि होश उड़ जाएं, पर अंदर कहानी कुछ और ही निकलेगी। तीसरा, डिबेट का ड्रामा। यहां मुद्दे पर बात कम और चीख चिल्लाहट ज्यादा होती है। और चौथा, जो सबसे कॉमन है, डर बेचना। ब्रेकिंग न्यूज, अलर्ट के नाम पर 24 घंटे सनसनी फैलाना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने हेडलाइन पढ़ी, चौंकाने वाला खुलासा, देश बर्बादी के कगार पर। यह पढ़कर तो किसी का भी दिल बैठ जाएगा। लेकिन असलियत क्या है कि एक छोटा मोटा इकोनॉमिक इंडिकेटर सिर्फ 0.1% हिला है। पर ज्यादातर लोग तो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ही अपनी राय बना लेते हैं, अंदर की कहानी तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। पर अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। आज के दौर में असली किंग मेकर न्यूज चैनल नहीं, बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स आज ये तय करते हैं कि करोड़ों लोग क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या सोचेंगे। और ये होता कैसे है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या भला है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो चुपचाप हमारे डिजिटल बर्ताव को देखता रहता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, किस वीडियो पे ज्यादा देर रुक रहे हैं, और फिर उसी के आधार पर हमें वैसा ही कंटेंट बार बार लगातार दिखाता रहता है। और इसका नतीजा होता है एक बबल, एक ऐसा बुलबुला जहां किसी इंसान को सच्चाई का सिर्फ एक ही वर्जन दिखाया जाता है। और धीरे धीरे उसे यही लगने लगता है कि बस यही सच है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि दुनिया उसके बबल के बाहर बहुत अलग हो सकती है। और जब हमें लगा कि शायद अब हम इस खेल को समझने लगे हैं, तभी मैदान में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी आ गया, एआई और डीप फेक्स। अब तो वीडियो को क्रॉप कर दिया जाता है, गलत सबटाइटल लगा दिए जाते हैं, पुराने क्लिप्स को नया बताकर चला दिया जाता है, और एआई से तो किसी की भी आवाज में कुछ भी बुलवाया जा सकता है। अब असली और नकली में फर्क करना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। चलिए, अब तक तो हमने पर्दे के पीछे की कहानी समझी, लेकिन इस ऑनलाइन झूठ का हमारी असली दुनिया पर क्या असर होता है? क्योंकि जो स्क्रीन पर शुरू होता है वो हमेशा स्क्रीन पर खत्म नहीं होता। इसका जमीनी असर बहुत बहुत भयानक है। एक झूठी खबर से दंगे भड़क सकते हैं, लोगों के बीच राजनीतिक नफरत बढ़ जाती है, गलत मेडिकल सलाह से किसी की जान जा सकती है, रातों रात किसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, समाज में एक दूसरे पर से भरोसा ही उठ जाता है। एक छोटा सा झूठ कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
तो सवाल ये उठता है कि इस दिमागी खेल से खुद को बचाया कैसे जाए। तो अब हम बात करेंगे सच पहचानने के टूल किट की। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई भी इस डिजिटल चक्रव्यूह में फंसने से खुद को बचा सकता है। दिमाग के इस खेल को जीतने के लिए ये 6 नियम याद रखने जैसे हैं। पहला, कुछ भी शेयर करने से पहले कम से कम 2-3 अलग-अलग सोर्स से उसे चेक करें। दूसरा, जो हेडलाइंस बहुत ज़्यादा सनसनीखेज हों, उन पर हमेशा शक करें। तीसरा, रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करना सीखें। चौथा, जो कंटेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा या डर पैदा करे, उसे डबल चेक करें। पांचवा, अपनी इन्फॉर्मेशन डाइट को सुधारें, मतलब फैक्ट चेकर्स को फॉलो करें। और छठा, डीप फेक के जो छोटे-छोटे संकेत होते हैं, उन्हें पहचानना सीखें। ये रिवर्स इमेज सर्च एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये बहुत आसान है। कोई भी गूगल या बिंग पर जाकर किसी भी तस्वीर को अपलोड करके ये पता लगा सकता है कि वो तस्वीर असली है या फिर कोई पुरानी तस्वीर है जिसे आज गलत कहानी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ गलत जानकारी का मामला नहीं है, ये असल में सच्चाई के खिलाफ एक खुली जंग है। मीडिया और एल्गोरिदम दोनों ही दिमाग को कंट्रोल करने की एक रेस में लगे हुए हैं। और इस रेस में जीतेगा कौन? इस रेस में वही जीतेगा जो रुक कर सोचेगा, समझेगा और फिर कोई फैसला करेगा। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या किसी का दिमाग सच में उसका अपना है या फिर उसकी चाबी किसी और के हाथ में चली गई है? सोचिएगा जरूर।